जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। 2 दिन पहले की बात है, जबकि मैंने अपने वीडियो में ये बताया था कि G7 में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अभी समय है और समय रहते प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया जा सकता है, और ऐसा हो भी गया। अभी कल शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी महोदय ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फ़ोन पर संपर्क किया और उनको आमंत्रित किया, उनको इनवाइट किया। तो जो संख्या और शक भारत के भीतर और कनाडा के भीतर दोनों सरकारों में ऐसा लग रहा था कि खालिस्तानियों को लेकर के भारत और कनाडा के बीच में मतभेद और दूरियां हैं, उन सबको कनाडा के प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। वैश्विक मोर्चे पर भारत की आवश्यकता को समझते हुए प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि विश्व समुदाय में भारत की बड़ी भूमिका है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी दृष्टि से भारत का G7 समिट में आना बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत जैसा देश यदि G7 में नहीं आता है, समिट में नहीं आते हैं, तो समिट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि भारत आज एक सारे विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और सभी दृष्टि से भारत का G7 समिट में आना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री कार्नी ने भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, वैसे ही कनाडा में खालिस्तानियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिए, और अनेक खालिस्तानी लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री को धमकियां देना प्रारंभ कर दिया। और उसमें कनाडा के भीतर जो NDP पार्टी है, जिसका प्रमुख मकजीत है, उसने भी क्लियर प्रधानमंत्री का पूरी तरह से विरोध किया है, और वहाँ खालिस्तानी भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आंदोलनरत हैं। जून 2023 में निज्जर की हत्या हुई, और हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो सरकार ने सितंबर 23 में भारत के लोगों पर, भारत के एजेंटों पर यह आरोप लगाया कि भारतीय लोगों ने और निज्जर की हत्या की है। लेकिन भारतीय सरकार ने इस निराधार आरोप को खारिज कर दिया, और तब से लेकर के आज तक कनाडा और भारत के बीच में तनाव बरकरार है। लेकिन जैसे ही 2024-25 में जब वहाँ की सरकार बदली और कार्नी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने नए सिरे से भारत और कनाडा के बीच में संबंधों को बढ़ाया। वैसे तो कनाडा एक जस्टिन ट्रूडो की सरकार के पहले एक शांतिप्रिय और लोकप्रिय देश है। वहाँ राजप्रमुख वहाँ राजा होता है, और सरकार का प्रमुख वहाँ प्रधानमंत्री होता है। 243 संसदीय सीटों वाला एक कनाडा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, और आबादी की दृष्टि से वहाँ आबादी बहुत कम है, लगभग 4.5 करोड़ की आबादी वाला देश एक शांति का टापू था। लेकिन जैसे ही खालिस्तानियों का वहाँ प्रभुत्व बढ़ा, खालिस्तानियों का हस्तक्षेप बढ़ा, तो कनाडा में एक तरह से अशांति सी आ गई, और कनाडा में खालिस्तानी लोगों का लगातार बढ़ना बड़ी चिंता की बात है। हालांकि वहाँ हिंदू तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 9 लाख के करीब कनाडा में हिंदुओं की आबादी है, और जो कि हिंदुत्व पर पूरी तरह से निर्भर है और अपने देश और भारत के प्रति निष्ठावान है। वहाँ खालिस्तानी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं, जिसका कि लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही वह सरकार का बदलाव हुआ,
वहाँ तो वो खालिस्तानियों का दबदबा कम हुआ और खालिस्तानियों की बात को कारनी सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 15 से लेकर के 17 जून तक कनाडा में G7 की समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री ने सहर्ष उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री 15 तारीख को या 14 तारीख को यानी कहने का मतलब उस समिट में जाएंगे और उसमें शिरकत करेंगे, उपस्थित होंगे और भारत का नेतृत्व करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या स्थिति बनती है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि समिट में मैं जाऊंगा और अपने देश का पक्ष रखूंगा, वास्तविकता यह है कि भारत के बिना, नरेंद्र मोदी के बिना उस समिट का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट कहा था कि भारत के बिना G7 समिट का कोई औचित्य नहीं बनता और प्रधानमंत्री और भारत की इस समिट में अनिवार्यता है और उनके आने से ही इस समिति का और समिट का पूरी तरह से सफल होगा और भारत के प्रधानमंत्री को इसमें आना ही चाहिए। और वैसे आप देखिए, जब तक आमंत्रण नहीं आया तब तक भारत के भीतर भी जो विरोधी दल थे वो नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर के उन्होंने प्रश्न लगाए थे और कहा था कि हमारी विदेश नीति कमज़ोर हो रही है। हम सदैव G7 की समिट में जाते थे, लेकिन अब ये पहली बार हो रहा है कि हमारे देश को इसमें बुलाया नहीं गया। लेकिन इस स्थिति को साफ करते हुए और शुक्रवार को कार्नी ने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और समिट में आमंत्रित किया। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।